तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आपको मालूम होगा कई दिनों से आप सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, और थंबनेल आपने देख करके समझ भी गए होंगे कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर और किस वीडियो के ऊपर होने वाली है। हाँ, तो ये वीडियो एक फ़्लाइट की है जिसमें एक मुसलमान को जो है बेरहमी से एक थप्पड़ मार दिया जाता है सबके सामने और उसको रुस्वा किया जाता है। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उसकी गलती क्या थी और उसने क्या गलती की थी? पूरी हकीकत आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और फिर आगे हम आपसे बात भी करेंगे। थोड़ी देर आप रुक करके जाएं तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुमने? हाथ क्यों उठाया? दोस्तों, ये वायरल वीडियो इंडिगो की मुंबई कोलकाता फ्लाइट का है, जब एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आने लगता है और इस बीच जो एयर होस्टेस होती है वो उसे असिस्ट कर रही होती है, लेकिन तभी बगल में बैठा एक दूसरा पैसेंजर उसको थप्पड़ मार देता है और इसके बाद ही सवाल उठने लगते हैं। वीडियो वायरल होता है तो यही कहा जाता है कि समाज कितना सड़ चुका है कि एक जो परेशान आदमी है उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए उसे थप्पड़ भी मार दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या कोई कार्रवाई हुई है, तो आपको बता दें कि हाँ, कार्रवाई हुई है और जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था उसे सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है। एयरलाइन की तरफ से भी इसको लेकर बयान जारी किया गया है। क्या कुछ हुआ है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये घटना तब हुई जब मुंबई से कोलकाता फ्लाइट जा रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट थी और जैसे ही उसने उड़ान भरनी शुरू की उस वक्त जो दूसरा पैसेंजर था वो उसे पैनिक अटैक आने लगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसने मुस्लिम पैसेंजर समझ में आ रहे हैं और उन्होंने सफ़ेद कलर की टोपी भी पहनी हुई है। वो पैनिक अटैक आने लगता है उनको और वो गैलरी में चलने लगते हैं। इसी बीच जो एयर होस्टेस होती हैं वो आती हैं, उन्हें असिस्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। पैनिक अटैक की वजह से वो बार बार कहते हैं कि मुझे नीचे उतार दो, लेकिन तभी जब एयर होस्टेस और बाकी सब लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी एक जो पास में बैठा हुआ पैसेंजर होता है वो तुरंत उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है और इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो वापस से और जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसके बाद जो एयर होस्टेस होते हैं और साथ ही जो आसपास के पैसेंजर होते हैं वो सभी सवाल करने लगते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने थप्पड़ क्यों मारा, इस बात का तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम थप्पड़ मार सको। आप पहले सुनिए उन लोगों की बातें। अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुमने? हाथ क्यों उठाया? तो दोस्तों, लगातार जो आसपास के पैसेंजर होते हैं वो भी बार बार उस व्यक्ति को सवाल करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी को थप्पड़ मारो। वो बाद में एयर होस्टेस से भी कहते हैं कि इन्हें पैनिक अटैक आ रहा है, इन्हें संभालिए। इसके बाद जो पैसेंजर होता है, जो दूसरा पैसेंजर जिसने थप्पड़ मारा है, वो कहता है कि मुझे परेशानी हो रही थी, इस वजह से मैंने थप्पड़ मारा है। लेकिन सवाल यही उठता है, फिर भी आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी को थप्पड़ मार सके, इसका हक किसी को भी नहीं होता है। हालांकि बाद में एयर होस्टेस उनकी सीट बदल देती है और जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, वीडियो वायरल होता है, तो तरह तरह की बातें होने लगती है। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि भला जो इंसान पहले से परेशान है उसकी परेशानी दूर करने के बजाय, कोऑपरेट करने के बजाय जो आसपास के लोग हैं वो इतने घृणा की तरफ से देखते हैं कि वो सीधा थप्पड़ ही मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वीडियो वायरल होने लगा तो इसके बाद जो एयरलाइन है इंडिगो, उनकी तरफ से भी मामले में एक बयान जारी किया गया है। बयान क्या है हम आपको बता देते हैं। इंडिगो की तरफ से अपने बयान में कहा गया है कि हम अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एक फ्लाइट में हुई मारपीट की घटना की जानकारी है। इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार है। हम किसी भी ऐसे काम की कड़ी निंदा करते हैं जो हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और सम्मान से समझौता करता हो। हमारे क्रू ने स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार काम किया है। एयरलाइन ने आगे कहा कि इसमें शामिल व्यक्ति को सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। सभी संबंधित नियामक एजेंसियों को प्रोटोकॉल के मुताबिक सूचित कर दिया गया है। हम अपनी सभी उड़ानों के एक सुरक्षित और
सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और वो आगे भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा कार्रवाई की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके तहत जो कार्रवाई की जाएगी, अनियंत्रित यात्री नियमों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके चलते उस यात्री को कुछ समय के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, यानी कि वो किसी भी एयरलाइन या फिर प्लेन के जरिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, नो फ्लाई जोन में उन्हें डाल दिया जाएगा। हालांकि इसके अलावा जो बात सामने आई है वो यही है कि उस वक्त जो प्लेन है और बाद में जो मौजूदा क्रू मेंबर्स थे वो सबने पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की और जो पूरा मामला है वो यही बताया जा रहा है कि पीड़ित यात्री काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। कई बार ऐसा होता है जब पहली बार कोई प्लेन में चढ़ता है तो उसके साथ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं और इसी दौरान जो दूसरा यात्री होता है वो तुरंत थप्पड़ मार देता है और इस वजह से ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है। इसके बाद एक और जो अभी बात सामने आई है, एक और जो एंगल निकलकर सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित यात्री था जिसे थप्पड़ मारा गया है उसके परिवार वालों की भी एक बाइट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी अपने बेटे से बात नहीं हो पा रही है, वो कहीं मिल नहीं रहा है, लापता हो गया है। ये भी एक सवाल है और वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किससे बात करें। सुरक्षा के मामले में भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा बेटा कहाँ पर है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हुसैन को अगर बात करें, जो पीड़ित है उसका नाम हुसैन है और हुसैन को कोलकाता से सिलचर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो सिलचर नहीं पहुंचे। परिजन सिलचर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। हुसैन का कोई पता नहीं चला है, उनका मोबाइल फोन भी बंद है और संभवतः मुंबई में ही छूट गया है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस और उधर बंद थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके जो पिता हैं, पिता का नाम मन्नान मजूमदार है और वो कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा मुंबई में मेहनत से काम कर रहा था और हम सबका सहारा था। वो घर लौट रहा था, सुबह वीडियो देखा और अब पता नहीं है कि वो कहां चला गया है। परिवार के लोग इस बात से नाराज हैं कि एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये नहीं बताया है कि क्या हुसैन को मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिली है या फिर नहीं। यानी कि वो जिस तरीके से पैनिक अटैक में आ गए थे तो उन्हें किसी तरह की जो मेडिकल असिस्टेंट है वो मिला है कि नहीं मिला है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली है और अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि हुसैन कहां पर है। वो इसको लेकर खोजबीन कर रहे हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वहीं आपको बताएं, जैसे ही ये वीडियो सामने आया था इसके बाद कई लोग अपने अपनी तरीके से बात करने लगे थे और इसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा था कि मुस्लिम व्यक्ति को किसी हिंदू ने थप्पड़ मारा है और इसी बात को लेकर जब ज्यादा वीडियो वायरल होने लगे तो इसके बाद जो NCIB हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया और बताया गया कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। उनकी तरफ से पोस्ट में लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के माध्यम से हिंदू बनाम मुस्लिम का जहर घोलने वाले असामाजिक तत्वों से रहें सावधान। इंडिगो फ्लाइट थप्पड़ कांड एक दुखद घटना है, लेकिन इसमें मजहबी रंग घोलना गलत है। उपरोक्त घटना में थप्पड़ मारने वाले आरोपी का नाम हाफिजुल रहमान है। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। पीड़ित हुसैन अहमद मजूमदार थे जो पैनिक अटैक से गुजर रहे थे। दोनों मुस्लिम है, कोई सांप्रदायिक कोड नहीं सामने आया है। हालांकि फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो हमारा समाज है वो कैसे एक जो परेशान व्यक्ति है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं समझ में आ रहा है, उसे पैनिक अटैक आ रहा है, तो आपको उसकी और मदद करनी चाहिए, ना कि उसे थप्पड़ मार देना चाहिए या फिर बिल्कुल पेशेंस लेस होकर काम करना चाहिए। यानी कि किसी भी बात का धैर्य नहीं रखते हैं लोग और इस वजह से जो सामने वाला है उसे कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और वो जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है उसे और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी गई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया गया है और कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से अगर कार्रवाई करेंगी तो उसे नो फ्लाई जोन में भी कुछ वक्त के लिए डाला जा सकता है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूँ महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। तो दोस्तों, देख लिया आपने ये वीडियो, अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो से क्या जाहिर हो रहा है और इस इंसान के घर वालों का क्या कहना है। आप ये वीडियो देखें, इनके घर वालों का जो कहना है इसमें देखें अब क्या लिखा है, इनके घर वाले क्यों परेशान हो रहे हैं और वो लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। हाँ मेरे जो आप खुद फैसला करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे करके जाएं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।